माँ माँ उठ जाओ, फजर पढ़ लो वरना कज़ा हो जाएगी। मैं नहीं उठ रही, तुम जाओ जाके पढ़ लो। तुम्हें पता है ना नमाज़े कज़ा पढ़ने से अब्बा को कितना गुस्सा आता है। अब उठ जाओ। बहुत देर से नींद आ रही है, मैं कज़ा पढ़ लूंगी, तुम जाओ। अरे ये लड़कियां कहाँ हैं? अभी तक उठी नहीं भाई, फजर कज़ा होने वाली है, जल्दी उठाओ उन्हें। जी वो आ रही होंगी। समाहा जरा उठने में देर लगाती है, सानिया तो मेरी एक आवाज पे उठ जाती है, मैं देखती हूँ। अच्छा मेरी बात टालने की कोशिश मत करो, मैं अच्छी तरह जानता हूं। हाँ मैं इसीलिए कहता हूं, रोज कहता हूं कि जब मैं फजर पढ़ के आऊं तो वो यहां मौजूद हो, मेरे सामने नमाज पढ़ें, ताकि रुकू और सुजूद में डंडी ना मारें। तुम जानती हो कि कयामत वाले रोज ऐसी जो नमाजें तुम लोग पढ़ती हो ना, ये मुंह पर दे मारी जाएंगी। ये तो अगर मैं थोड़ी सी सख्ती ना करूं तुम लोगों के साथ, तो तुम तो न दीन की रहो न दुनिया की रहो। क़यामत वाले दिन तो मुझी से पूछा जाएगा, जवाब दे तो मुझे होना पड़ेगा कि तुम्हें तो दीन का थोड़ा बहुत इल्म था, अपने घर वालों को सही नमाज क्यों नहीं पढ़ाई, उन्हें हिदायत क्यों नहीं की। जी ठीक कहा आपने। ये जो तुम्हारी बेटी है ना समाहा, ये दीन में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। ये सानिया को भी गुमराह करेगी। हाँ मुझे लगता है ये कोई गुल खिलाएगी। देखा नहीं कल मुझे कैसे शर्मिंदा कराया इसने। मैं अकरम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। ओह जल्दी उठाओ उनको, कज़ा होने वाली है नमाज, जल्दी जाओ। या अल्लाह माफ कर दे, बारी ताला मेरा क्या कसूर है, अब औलाद ही ऐसी है तो मैं क्या करूं। मेरे मौला माफ कर दे।